केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और एलजेपी के संस्थापक की आज पहली पुण्यतिथि है। पटना के एलजेपी दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर जो आयोजन है वो उनके छोटे भाई पशुपति पारस की तरफ से किया गया है। मैं आप सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं एलजेपी दफ्तर के अंदर की, और यहां पर तमाम लोग सुबह से जुटे हुए हैं और अलग अलग पार्टी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको सीधे सामने तस्वीर दिख रही होगी और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन ही रामविलास पासवान पिछले साल चुनाव से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद से ही अगर एक तरीके से देखा जाए तो उनके बेटे यानी चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस दो अलग अलग फाड़ हो गए। हालांकि इस विषय पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं चूंकि अलग अलग पार्टी से तमाम नेता पहुँच रहे हैं। आपको सामने बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू दिख रहे होंगे, इसके अलावा सुमित कुमार जो मंत्री हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, और साथ में पशुपति पारस जी हैं जो बैठे हुए हैं, तमाम लोगों की तैयारी कर रहे हैं सुबह से। पारस जी 2 मिनट देंगे। सुबह से लगातार मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर हैं, कार्यक्रम में व्यस्त हैं। कुछ बताएंगे आज क्या कुछ सुबह से आपने? देखिए, आज पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि था। आज के ही दिन 2020 में दिल्ली में एस्कॉट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और आपको तो पहले से ही पता है, पहले से मैं इंटरव्यू दिया हूं कि वो देश के कितने लोकप्रिय नेता थे, सर्वहारा वर्ग के नेता थे। वो लोग उनको दलित का नेता मानता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। वो सभी जाति और धर्म के नेता थे। उन्होंने पिछड़ी जाति के लिए, अति पिछड़ी जाति के लिए, दलित के लिए, अकलियत के लिए और ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे उनके संबंध में भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो वो उनकी सोच बचपन से ही वो क्रांतिकारी स्वभाव के थे और गॉड गिफ्टेड थे। स्टूडेंट लाइफ से ही वो राजनीति में जाने के इच्छुक थे और उनका सोच शुरू से ही था कि शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत के साथी हों, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को सामान्य दृष्टिकोण से समान दर्जा इन लोगों को दिया जाए। ये शुरू से उनकी लड़ाई थी। और जिसमें वो राजनीतिक जीवन में आए उसमें देश में अछूतों के साथ छुआछूत की भावना थी। 60-62 के दशक में, 65 के दशक में हुआ करता था। तो वो उनकी सोच थी। और 69 में पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य बने और 77 में हाजीपुर से संसद सदस्य निर्वाचित हुए और लगातार 2019 तक वो हाजीपुर से 8 या 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे। मैंने तीनों सदन के नेता वो हो गए। और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और जो भी विभाग उनको मिला बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खूबी से उन्होंने निभाया। और आज रामविलास पासवान कहीं देन है कि जब 89 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी के मंत्रिमंडल में जब वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बीपी मंडल कमीशन लागू किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिलवाया। सेंट्रल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करवाई और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश छुट्टी करवाया। उसी तरह से जब वो रेल मंत्री बने तो पूरे देश में 8 जोनल ऑफिस उन्होंने खुलवाया, उसमें हाजीपुर भी था। और एक जोनल ऑफिस खुलने से हाजीपुर का काफ़ी विकास हुआ। काफ़ी जो बेरोजगार नौजवान था उनको रोजी रोटी मिला। मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूँ, जब वो संचार मंत्री हुए 2000 में, तो मुझको याद है कि 15 अगस्त के दिन किशनल हॉल में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें कि मोबाइल टेलीफोन का उसी दिन घोषणा करना था, उद्घाटन करना था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था आज से 21 वर्ष पहले कि मैं देश में संचार क्रांति लाऊंगा। और ये मोबाइल उसमें WLL का मोबाइल होता था, बहुत बड़ा मोबाइल होता था। उन्होंने कहा था कि मैं
संचार क्रांति लाऊंगा और मोबाइल को मैं किलो के भाव से, बैगन के भाव से मैं बेचवा दूंगा। आज उनकी वाणी सत्य हुई। प्रत्येक घर में मोबाइल टेलीफोन है। उसमें मैं एसटीडी में पैसा लगता था, उन्होंने एसटीडी को फ्री कर दिया। टोटल देश को उन्होंने लोकल बना दिया। हाँ, वो है। तो वो कहने का अर्थ ये है कि वो दलित समाज के लोग कहता था कि पासवान जी दलित के नेता थे, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सभी जात और धर्म के वो नेता थे, उनकी सोच अलग थी। अपने बड़े भाई को आज याद कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन आज आपने किया है, बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार भी पहुँच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करके जा चुके हैं, लेकिन रामविलास जी के जो बेटे हैं चिराग, वो यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। आप चूंकि चाचा हैं, भतीजे की कमी खल रही है आज। आपको लगता है वो साथ होते तो और बेहतर तरीके से आयोजन हो पाता? कमी खल रही। अब बेटा यदि उस लायक नहीं हो तो अब क्या कहिएगा? क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या कारण है कि 75 वर्ष की आयु में पासवान जी स्वर्गवास हुए। मेरा भी उम्र तकरीबन 70 वर्ष हुआ है। 70 और 75 वर्ष हम 3 भाई थे। बड़े भाई पासवान जी थे, सेकेंड में मैं हूँ और थर्ड में मेरा भाई छोटा भाई था रामचंद्र पासवान। तीनों भाई में कभी मतभेद नहीं हुआ, न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न पैसा कभी झमेला हुआ, किसका खाना कौन खा रहा है, कुछ नहीं। तीनों भाई हम लोगों का आपसी प्यार था, जो पूरे बिहार की जनता जानती है कि हम लोगों के प्यार के सामने में राम और लक्ष्मण भी फेल था। आखिर क्या कारण है कि उनके स्वर्गवास होने के तुरंत 8-10 दिन के बाद ही ये घटना घटी? ये तो आप चिराग पासवान से पूछिए, आप मुझसे नहीं पूछिए। ये जो घटनाएं घटी, परिवार में जो मतभेद हुआ, क्यों हुआ? परिवार में मतभेद क्यों हुआ? चिराग पासवान को पूछिए कि परिवार में मतभेद क्यों हुआ। अभी रीना पासवान ने भी एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, जिसमें रीना जी ने कहा है कि लगातार उनकी कोशिश रही परिवार को मिलाने की, लेकिन जैसे ही उनके पति यानी रामविलास जी का देहावसान हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ, परिवार धीरे धीरे करके बिखरता चला गया। आप उनका फोन तक नहीं उठाते, ये उनका आरोप। क्या बरसा जब कृषि सुखाने। मेरा 2 गिरभांसेस था। एक सौरभ पांडे नाम का एक लड़का आया, जात का ब्राह्मण था, बनारस का लड़का था। उसने आके पार्टी और परिवार पर कब्जा किया। पहले सुन लीजिए आपने जब प्रश्न किया तो सुनिए। और हमारी पार्टी की राय थी, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ें, जिसको चिराग पासवान ने नहीं माना। सौरभ पांडे के कहने पर वो अकेले चुनाव लड़ा, और अकेले चुनाव लड़ा। हम लोग उसको रोकते रहे, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा हुआ रहा और उसने कहा कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। अब क्यों तुम जेल भेजोगे भाई? 16 अक्टूबर की घटना है। पासवान जी का श्राद्ध कार्यक्रम 20 अक्टूबर को था। 16 अक्टूबर को, चूंकि मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने अपने दलित सेना के लोगों से कहा कि यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए। जैसे भजन कीर्तन कैसे हो रहा है, वैसे भजन कीर्तन हो रहा था। 16 अक्टूबर को मैं श्रद्धांजलि सभा किया और उसमें जो प्रेस मीडिया के साथी आए, सब कुछ होने के बाद उसने हमसे पूछा कि ये बताइए कि नीतीश कुमार जी कैसे चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने कहा कि अच्छा चीफ मिनिस्टर हैं, विकास पुरुष हैं। तो आप जब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे तो आपको कैसा लगा? मैंने कहा कि नीतीश जी हर हमेशा विकास की बात करते थे। इतना कहना था कि कृष्णापुरी में चिराग पासवान न्यूज़ सुन रहा था और उसने तुरंत अपने माँ से कहा और हंगामा शुरू कर दिया। वहाँ सवाल भाभी की नाराजगी को लेकर था। रीना जी का आरोप है कि आप फोन नहीं उठाते हैं। रीना जी के भाभी का क्या आरोप रहेगा जी? रीना जी अपने बेटा को संभाल सकी, सौरभ पांडे को हटा सकी। इतना ये सब बात हमसे मत खुलवाइए। राज को राज रहने दीजिए। आज आप खोल दीजिए, राज रहने दीजिए। हम तीनों भाई एक खून के थे, एक ब्लड के थे हैं। जितनी सेवा मैं 52 वर्ष के इतिहास से जितनी सेवा मैं किया हूँ पासवान जी का, उतनी सेवा उनकी पत्नी और उनका बेटा नहीं किया है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। इसलिए आप राज को राज ही रहने दीजिए। तो जब राज खोल दे तो मैं समझ लूँ कि आज एक बड़ा शक्ति परीक्षा हुआ न।
आज चिराग पासवान भी 12 जनपद में पिताजी का कर रहा है, प्रथम पुण्यतिथि कर रहा है। वहाँ 100 आदमी भी नहीं है और हमारे यहाँ लाखों की भीड़ है। आप अनुमान करिए, प्रेस मीडिया के साथी अनुमान करें, यहाँ लाखों के। आयोजन क्या ताकत दिखाने के लिए? नो नो नो, इसके पास कितने आदमी, कितनी संख्या? लेकिन नहीं है, ये खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हमारा खून और पासवान जी का खून एक है। चिराग पासवान ने कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है, लेकिन हमारा खून और पासवान जी का खून एक है। हम तीनों भाई एक माँ बाप के संतान थे। इसी बात को आपने गंभीरता से ले लिया है कि आज जो है वो कितनी संख्या जुट रही है आज एलजेपी दफ्तर में, ये आपको गलत फहमी है। मैं पासवान जी जब से राजनीतिक जीवन में आए, 69 से लेके और मरणोपरांत तक, उस समय से लेकर आज तक मैं साया के तरह उनके साथ रहा। उनका सब काम मैं करता था, खाना खिलाना, कैसे सोएंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, कैसे प्रोग्राम होगा, ये सब काम मैंने किया। इसलिए आज कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। यही मकान है, 1990 में ये मकान मेरे नाम से आवंटित हुआ। उसमें मैं राज्य मंत्री फॉरेस्ट था और पासवान जी दिल्ली से आते थे तो सबसे पहले उनकी गाड़ी इसी पोर्टिको में लगती थी और आते थे, यहीं रहते थे, यहीं खाते थे, यहीं सोते थे, यहीं एक्सरसाइज भी करते थे और यहीं से लोगों से मिल करके और जितना भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था उसमें वो जाते थे। आज इस मकान का एक एक ईंट गवाह है, एक एक ईंट गवाह है, रोता है एक एक ईंट पासवान जी के लिए। और पासवान जी को भी मलाल रहा होगा। आज तो हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी आत्मा होगी, उनको भी मलाल रहा होगा इस मकान से। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग किया हूँ कि इस मकान में 31 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं, पासवान जी रह रहे थे, इसलिए इस मकान को आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करिए। मैंने लिख के भी दिया है मुख्यमंत्री को, मैंने मौखिक भी कहा है। निमंत्रण दिया था वो सभी पार्टियों को दिया था, न सिर्फ बीजेपी जेडीयू, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों को भी आपने दिया। पासवान जी किसी एक व्यक्ति और एक जात और एक पार्टी के नेता नहीं थे। सभी लोग यहाँ पहुँचे। हाँ, वो सभी दल के नेता थे, सबों के दिल में वो बसते थे, पहले भी और आज भी बसते हैं। मैं जितने लोगों को निमंत्रण दिया हूँ सभी लोगों ने स्वीकृति दी। अभी देखिए हमारे बगल में बैठे हैं मंत्री जी, बैठे हैं हमारे बगल में, इधर मंत्री जी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। चीफ मिनिस्टर आए, गवर्नर आए, डिप्टी सीएम आए, विधानसभा के अध्यक्ष आए, मंगल पांडे जी आए, विजय चौधरी जी आए, जीतन राम मांझी जी आए, मुकेश सहनी आए, तेजस्वी यादव आए। हाँ, तेजस्वी यादव नहीं आए, उनके बड़े भाई आए, तेज प्रताप यादव आए। हाँ, तेज प्रताप यादव आए, रामचंद्र पूर्वे आए, जितने भी लोग थे, चाहे आरजेडी के लोग हों, सीपीआई सीपीएम, सभी लोग। आप इतनी अपार भीड़ जो देख रहे हैं, ये पासवान जी की कृति है। पासवान जी ने इतने प्यार से लोगों को ये किया कि 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में उसने बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया और उसी का आज परिणाम है कितना अपार भीड़ आप देख रहे हैं। आप बातचीत करने के लिए नीरज बाबू हमारे साथ है। सर ये बताइए, जब बरसी कार्यक्रम था उसमें चिराग पासवान ने सबको निमंत्रण दिया था, बीजेपी के एक भी नेता नहीं पहुंचे थे, आज आप यहाँ पहुंचे, इसका क्या संकेत है सियासी तौर पर? नहीं, सब लोग पहुंचे थे वहाँ नहीं, यहाँ अभी कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पहुंचे हुए। हम लोग बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ से निमंत्रण मिला, यहाँ पहुंचे हुए। जिनको जहाँ निमंत्रण मिलता है वो वहाँ जाते हैं। जब पिछली बार चिराग पासवान ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था सितंबर के महीने में, उस वक्त आप लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ पर, इसलिए ये कारण क्या? की स्थिति कुछ और थी, अभी की स्थिति कुछ और है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम समझते हैं कि दूसरे अंबेडकर ग्रुप में यहाँ जाने जाते हैं और उनकी पहली वर्षी है। आज यहाँ परिवार के लोग मना रहे हैं, तो हम लोग सब लोग पहुंचे, जहाँ जहाँ खबर मिली है सब लोग पहुंचे। एनडीए के लोग मुख्य रूप से पहुंचे, बाकी दलों के भी लोग पहुंचे हैं, जहाँ खबर मिली सब लोग आ रहे हैं। बातचीत करनी एक बार और जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और चूंकि सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था, जैसा पशुपति पारस ने इस वक्त कहा है कि किस तरीके से तमाम लोगों को याद कर रहे हैं। सुमित जी हमारे साथ है। सर आप एक तो सबसे पहले रामविलास जी को किस तरह याद कर रहे हैं आज के दिन? देखिए, रामविलास जी की आज पुण्यतिथि है, उस अवसर पे हमारे नेता नीतीश जी भी यहाँ पहुंचे हैं और स्वाभाविक है, वो बिहार के कद्दावर हस्ती थे, उनका प्रेम स्नेह हमें मिला है, पहले भी हमें उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है, इसलिए मैं उनकी आज पुण्यतिथि पे मैं पहुंचा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार जब चिराग पासवान ने कार्यक्रम आयोजित किया था अपने आवास पर, उसमें आप लोग नहीं पहुंचे थे। एक्चुअली देखिए, वो आमंत्रित करने का भी एक भाव होता है, एक आमंत्रण किस तरह से आपको मिलता है उस पर भी निर्भर करता है।
अगर आप ही अगर पत्रकारिता करते हो, आप भी कहीं जाते होंगे, तो अगर कहीं से आपको सही ढंग से इनविटेशन मिलता होगा तो निश्चित तौर पे आप जाते होंगे। ऐसे हवा में फेंक देने से बात कोई कह दे तो वहाँ नहीं पहुँचा जाता। इस तरीके से तमाम नेताओं को आप पहुंच रहे देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर पहुंचे हुए। एक बार और जरा मैं, चूंकि भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, सुबह से लगातार तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके की तस्वीर फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि पशुपति पारस का कहना है कि सभी लोग पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव यहाँ जरूर पहुंचे। एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई हुई है रामविलास पासवान की, और यहाँ थोड़ी देर पहले ही तमाम जो नेता हैं, खुद सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन वही बड़ा सवाल है कि क्या आज का दिन महज बड़े भाई यानी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है, या फिर ये किसी बड़े सियासी तस्वीर की ओर संकेत दे रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो, सितंबर के महीने में जो हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर चिराग पासवान ने कार्यक्रम आयोजित किया था, वहां पर सभी बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता वहां पर दिखाई नहीं दिए थे। यहाँ इस कार्यक्रम में तमाम बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, जो एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सियासी ताकत को दिखाने भर के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है? बहरहाल पशुपति पारस अपने बड़े भाई को कुछ इस तरीके से याद कर रहे हैं। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।